राम मंदिर निर्माण का भूमि पूजन भले ही हो गया हो, लेकिन मुहूर्त को लेकर बहस अब भी जारी है। देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा ने शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती को चुनौती देते हुए मुहूर्त पर बहस करने की बात कही है और राम के नाम पर किसी भी मुहूर्त के सवाल को सिरे से ही नकार दिया है। देखिए एमपी न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने क्या दावा किया है। रोम रोम में राम है, क्योंकि आज ऐतिहासिक पल ये तारीख लेकर आई है। 5 अगस्त 2020 की वो तारीख है जब रामलला की नगरी अयोध्या की रंगत देखते ही बन रही है और पूरे भारत देश में ऐसा लग रहा है मानो दीपोत्सव का वातावरण है, दीपावली का आज दिन है। किस तरह से राम मंदिर निर्माण का ये पावन दिन जो है आने वाले कल के लिए कई दूरगामी सकारात्मक परिणाम लेकर आया है और देश के जानने माने भविष्य वक्ता ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी, जो कि निमाड़ क्षेत्र से मूल रूप से आते हैं, वो किस तरह से इसको अपने नजरिए में रखते हैं। और आज के इस पावन दिन जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि संघर्ष के बाद संकल्प की जो गाथा है वो पूरी होने जा रही है, तो ऐसे में साधु संत समाज की पहली प्रतिक्रिया क्या है, तमाम मसलों पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी। महाराज जी, किस तरह से आप इस पर अपनी पैनी नजर रखते हैं और आपको क्या लगता है आज का ये जो पावन दिन है ये किस तरह से सुनहरे भविष्य की नींव लेकर रखा है? यह 500 वर्ष से जो लगातार संघर्ष चल रहा था हिंदू समाज का एवं साधु संतों का, वो आज पूरा हुआ है। इस शुभ अवसर पर मैं सबसे पहले तो हमारे देशवासियों को 125 करोड़ जनता को इसका बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और विश्व में भी जो मानने वाले हिंदू धर्म के सनातन धर्मावलंबी है उनको भी मैं बधाई देता हूं। ये बहुत दिनों बाद हमारा संघर्ष आज समाप्त हुआ है और आज भगवान श्री रामचंद्र जी का मंदिर का जो शिलान्यास माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आज हुआ, बहुत बहुत मन में प्रसन्नता हो रही है। दूसरा यह है कि आपने पूछा कि इससे क्या होगा इस मंदिर के बनने से, तो मेरा मानना यह है कि भगवान श्री राम के बिना हम अधूरे हैं। हमारे तो रोम रोम में राम बसा हुआ है। हम सुबह से भी उठते हैं तो राम राम बोलते ही हैं। राम रामेति रामेति राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्र नाम ततुल्यम राम नाम वरानने। बहुत बड़ी बात है राम का मंदिर बनना, इसमें बिल्कुल देश का विकास होगा इससे। महाराज जी, आप कई भविष्यवाणियाँ करते हैं। अब जिस तरह से राम मंदिर मंदिर की जो नींव है वो रखी जा चुकी है, भूमि पूजन हो चुका है, किस तरह से आपको लगता है कि आज का ये जो दिन है क्या वाकई में ये दीपोत्सव जैसा वातावरण लाने वाला दिन है? और कहा जा रहा है कि रामलला में खुद भगवान राम जो हैं आज प्रकट हुए हैं। इन बातों में कितनी सच्चाई है और आस्था और विश्वास के इस प्रतीक स्वरूप बने दिन को आप कैसे मानते हैं कि आने वाले कल में ये जो है सुनहरी दिशा और सुनहरा भविष्य लेकर आए? बिल्कुल, आज दीपावली है ही, क्योंकि आज पूरा देश में आज दीप उत्सव भी होगा और बहुत दिनों बाद जैसे प्रभु श्री रामचंद्र जी 17,75,000 वर्ष पहले अयोध्या में आए थे, जिस प्रकार अवधवासियों ने उनका स्वागत किया था, आज उसी प्रकार दुल्हन जैसे अयोध्या सज रही है। मन में हर्षोल्लास हो रहा है और आज दिवाली है ही, दीपोत्सव का कार्यक्रम है। इससे देश में वापस सुख समृद्धि ऐश्वर्य प्राप्ति होगी। महाराज जी, क्या लगता है हमारा भारत वो देश है जहाँ पर राम के नाम पर भी राजनीति होती है? भारतीय जनता पार्टी या तमाम जो हिंदूवादी संगठन है उनकी विचारधारा में हिंदुत्व का जो मुद्दा है वो राम से ही शुरू होता है और राम पर ही खत्म हो जाता है। क्या लगता है आज के दिन के बाद ये राम पर राजनीति खत्म होगी और कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी में जो राम के नाम का घमासान है वो भी कम होगा, आपको लगता है? मेरा मानना ऐसा है कि राम पर राजनीति सबसे पहले तो शायद कांग्रेस ने ही की है। राम पे राजनीति, जैसे आपको पता होगा कि पालमपुर वाला वहाँ पर अधिवेशन पास हुआ था, उसके बाद ही सबसे पहले किसने की राजनीति? 1 अप्रैल 1986 को जो राजीव गांधी जी ने ताले खुलवाए। क्यों खुलवाए पता है आपको? ये उनकी मजबूरी हो गई थी उस समय ताला खुलवाना। तो सबसे पहले तो राम पे राजनीति कांग्रेस ने ही की, उसके बाद बीजेपी ने राजनीति प्रारंभ की। राजनीति नहीं की बीजेपी ने जो कहा उससे किया है संकल्प के साथ, और जिसने किया है, जैसे मोदी जी, आडवाणी जी ने जैसे रथ यात्रा निकाली, आपको पता होगा, उस समय मोदी जी अगुवाई कर रहे थे। आज भगवान रामचंद्र जी की कृपा से देखो वही आज शिलान्यास कर रहे हैं। प्रभु ने उनको कितना बढ़ावा दिया। और जिन लोगों ने रोका उस समय रथ यात्रा को रोकने वाले लालू जी आज कहाँ पर हैं? जेल में हैं। जिन्होंने राम के अस्तित्व पर सवाल उठाया, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया कि राम तो है ही नहीं, उनका काल्पनिक है, अस्तित्व ही समाप्त है, राम का अस्तित्व पर सवाल उठाया, आज पूरे देश में उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। उसके बाद आप पी चिदम्बरम जी जो सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा लेके गए थे, आज वो कहाँ पर है? तो राम
के जो विद्रोही किया, आज उनके हम देख ही रहे हैं क्या हाल है। वो राम को जिन्होंने अगुवाई की वो देखो भूमि पूजन कर रहे हैं। राम तो है और बिल्कुल आज प्रकट हुए हैं, मैं मानता हूँ, मेरा मानना ऐसा है। आज राम प्रकट हुए हैं साक्षात रूप से, आपको लगता साक्षात रूप से आज राम प्रकट हुए हैं, मेरा ऐसा मानना है। है? ये दावा कैसे करते हैं आप? ये दावा इसलिए कि देश में आप देखो ना, कोरोना जैसी महामारी चल रही, उसके बाद भी हमारे देश में दीप उत्सव जैसा कर, पिछले वर्ष जो दीपावली थी उससे ज़्यादा देश आज प्रसन्न है कहीं ना कहीं। तो ईश्वर का इस पृथ्वी पर धरा पर होना ही ये सबूत है कि सबके मन में, आपके मन में भी प्रसन्नता हो रही है, इनके मन, सभी के मन में प्रसन्नता हो रही है देश। तो मुझे ऐसा लग रहा है राम आज प्रकट हुए। अच्छा ये बताइए कि राम के नाम पर इतना हंगामा क्यों होता था अब तक? ऐसा देखने में आता था जिस तरह से जो विवादित ढांचा था उसको ढहाने की कहानी है हमारे सामने। इतिहास में कई ऐसी घटनाएं हैं, कई बड़े प्रदर्शन हैं, देशव्यापी आंदोलन हैं। अब लगता है ये तमाम आंदोलन थम जाएंगे, उन पर विराम लग जाएगा और राम का नाम ही जो है कल्याणकारी सिद्ध होगा आने वाले कल। राम का नाम तो वास्तव में कल्याणकारी है ही। वैज्ञानिकों ने भी दावा कर दिया कि राम बोलने से ऑक्सीजन मिलती है, तो राम तो वैसे है। और राजनीति हो जाएगी, ऐसा समाप्त हो जाएगी, मुझे ऐसा नहीं लगता। राजनीति तो बीजेपी ने कभी राम पे राजनीति की ही नहीं। लेकिन कांग्रेस तो ये आरोप लगाती है, बार बार कहती है। हाल ही में पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह का एक बयान आया था जिसमें उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी ने तो जैसे राम का नाम पेटेंट करा लिया है, और वो लगातार कटाक्ष भी करते हैं। इसके पहले एक और हंगामा हुआ था कि राम मंदिर निर्माण को लेकर जो भूमि पूजन होना है, इसके मुहूर्त पर भी सियासत हुई। शंकराचार्य जी का एक बयान आया जिसमें उन्होंने कहा कि ये मुहूर्त ही गलत है। तो ऐसे में आप उसको कैसे सिरे से नकारेंगे? मैं शंकराचार्य जी को, शंकराचार्य जी पूजनीय है हिंदू धर्म के, और मैं उनको पहले तो प्रणाम करता हूँ। उसके बाद उनको मैं बोल देता हूँ कि शास्त्रार्थ के लिए किसी भी दिन मेरे सामने बैठ जाए, मैं बैठने को तैयार हूँ उनके सामने। वो बहुत बड़ी पद पे हैं, वो, उनको प्रणाम करता हूँ एक हिंदू धर्मावलंबी और ब्राह्मण होने के नाते। लेकिन किसने बोला कि मुहूर्त नहीं है? राम के काम में पहली बात तो मुहूर्त का कोई काम ही नहीं है। तुलसीदास जी ने चौपाई में लेके कोई काम ही नहीं है। राम का काम में काहे का वो राज तिलक भी हुआ तो दशरथ जी को बोला था कि राम के काम कोई मुहूर्त नहीं होना चाहिए, और मुहूर्त है। इन्होंने पेज नंबर भृगु संहिता के 17 पे जाना चाहिए शंकराचार्य जी को, जहाँ स्पष्ट लिखा हुआ है कि श्रावण में शिववास नहीं देखा जाता, नवरात्रि में अग्निवास नहीं देखा जाता देवी के लिए। नवमी रिक्ता तिथि होती है, हवन क्यों होता है? क्योंकि उसमें अग्निवास देखा ही नहीं जाता। श्रावण में शिव मास नहीं देखा जाता। उसी प्रकार देव शयन में आप मंदिर नहीं बना सकते। देव शयन चल रहा मानते हैं, लेकिन भादों में भगवान श्री कृष्ण का जन्म होने से विष्णु मंदिर बना सकते हैं, ऐसा लिखा हुआ है भृगु संहिता में। शायद भृगु संहिता पढ़ना चाहिए आदिगुरु शंकराचार्य जी को। तो आप तो बड़ी सलाह दे रहे हैं, मतलब शंकराचार्य जी को ज्योतिषाचार्य जी की एक बड़ी सलाह है, और ऐसी उम्मीद की जाएगी कि वो आपकी सलाह मानेंगे, आपको लगता है? मुझे तो उम्मीद है कि मानना चाहिए, या तो फिर मैं तो सलाह क्या हो तो पूजनीय हमारे, और हम उनको प्रणाम भी करते हैं। लेकिन वो यदि ऐसा हो तो शास्त्रार्थ तो बैठ सकते हैं। ज्योतिषाचार्य जी, आप नक्षत्रों पर बड़ी पकड़ रखते हैं, ग्रहों की चाल पर आपकी पैनी दृष्टि रहती है। क्या मानते हैं ये राम और हनुमान, इनमें भी बंटवारा हो गया? कांग्रेस पार्टी हनुमान चालीसा सुंदरकांड का पाठ करती है और कहती है कि हमें हनुमान का सहारा है, तो भारतीय जनता पार्टी राम के नाम पर दीपोत्सव करती है। ये राम और हनुमान के बीच में बंटवारा ठीक लगता है? राजनीतिक दलों द्वारा ऐसा किया जाए? हनुमान जी तो राम के ही भक्त हैं। कहीं ना कहीं देखो कि होता है ना, कोई नाराज हो जाता है कि कोई रुष्ट हो जाता है। कांग्रेस को ऐसा लगता है कहीं ना कहीं हमने राम के साथ इतना अन्याय कर दिया है कि राम नाराज हो जाए, तो मनाए किसे? तो अब हनुमान जी को इसलिए पकड़ रहे हैं कि हनुमान जी कुछ थोड़ी उनसे हेल्प करवा के हमारे ऊपर राम जी से मेहरबानी करवा दे, यही है, दूसरा कोई। और पहली बात तो बंटवारा नहीं होना चाहिए। राम क्या है? राम त्रिभुवनपति त्रिलोकीनाथ है। शिव भी जिनका स्मरण करते हैं वो राम है। राम क्या? राम तात राम नहीं नर भूपाला भुवनेश्वर, ये नहीं, सभी भुवनों के स्वामी है। भुवनेश्वर कालन के काला। राम क्या है? राम क्या मनुष्य है क्या? राम साक्षात ईश्वर है, और सनातन संस्कृति, सनातन सभ्यता को यह आगे चलाने वाले हैं। राम के ही नाम से तो सनातन है। राम यदि निकल जाता है तो भारत नहीं, भारत और राम एक दूसरे के पूरक है। आपको लगता है कोरोना काल का खात्मा करेंगे प्रभु श्री राम? और आपने कहा कि ऐसा आपने दावा किया कि प्रभु श्री राम आज खुद प्रकट हुए हैं, रामलला की नगरी में अयोध्या में राम विराजमान होने जा रहे हैं। तो लगता है इस कोरोना कोविड-19 जैसे खतरनाक वायरस से हमें मुक्ति मिल पाएगी? रावण जैसे वायरस को समाप्त कर दिया तो कोरोना वायरस तो बहुत छोटी चीज़ है। वैसे ईश्वर की कृपा है, और मैंने पहले भी बताया कि शायद ये 4 देशों का नाम भी लिया था आपकी इससे, कि कोरोना 25 सितंबर से 11 अक्टूबर तक वैक्सीन आएगा। वैसे थोड़ी रसिया का नाम भी लिया था, रसिया का थोड़ा वो भी हुआ है। वैसे हो सकता है WHO ने अभी नहीं प्रमाणिकता दी है, लेकिन मेरा मानना है कि भगवान श्री रामचंद्र जी की कृपा से आज के 72वें दिन
कुछ न कुछ खुशखबरी आपको मिलेगी। बड़ा दावा, बड़ी भविष्यवाणी। एक बार फिर है, जाते जाते महाराज जी, किस तरह की प्रतिक्रिया है साधु संत समाज में, तमाम धर्माचार्यों में, और आप जैसे जो गुणीजन जो कि भगवा धारण करते हैं, क्या उनके मन में प्रफुल्लित होने वाला भाव है और ऐसा लग रहा है कि राम के होने का एहसास और अनुभव अब आपको होने लगा है और ये लगने लगा है कि अध्यात्म के जिस क्षेत्र में आप लगातार कदम बढ़ाते हैं, जहाँ पर सक्रियता भूमिका रखते हैं, वहाँ पर अब राम का वास होगा, हमारे भारत देश में राम विराजमान होंगे और सत्सम्मानित, जो कि अब तक जो है ठाट में थे, अब वो पूरे ठाट बाट के साथ जो है नजर आएंगे। राम जी तो उनका जीवन ही ऐसा ही रहा, बचपन में भी वो संघर्ष का ही नाम राम है। राम तो शुरू से ही, मतलब जब जन्म हुआ था उसके बाद भी कुछ वर्ष महल में रहे, फिर वनवास चले गए हमारे ऋषि मुनियों का, तो ऋषि मुनियों के उद्धार के लिए तो राम का जन्म हुआ था, ब्राह्मणों के उद्धार के लिए, वैसे समस्त जन कल्याण के लिए ही राम का जन्म हुआ है। तो श्री राम जी ठाट बाट से बिल्कुल, उनकी इच्छा थी कि मैं ठाट में रहूं, क्योंकि मेरे देश की जो जनता रह रही है ऐसी, अब मोदी जी ने सबके मकान बनवाना प्रारंभ कर दिया, तो भगवान भी सोचे भाई मेरा भी समय आ गया, तो वो भी आप बिल्कुल शान से रहेंगे। तो मतलब कहा जा सकता है कि खुशी की लहर है। खुशी की लहर है, बहुत खुशी की लहर है। 500 वर्षों से जिसका इंतजार था वो आज पूरा हुआ है। और प्रियंका जी ने जो लिखा मुझे बहुत अच्छा लगा, उनको राम जी सही समय पे याद आ गए हैं। शायद राहुल जी देखो आप क्या करते हैं, ट्वीट कब करते हैं, क्या करते हैं। उन्होंने तो लिखना था गर्व से कि मेरे पिता द्वारा जो 1990 में जो शिलान्यास हुआ था, आज वो कार्य सपना मेरा पूरा हुआ, ऐसा लिखना था उनको। तो आप सलाह देंगे राहुल गांधी? मैं तो राहुल जी को सलाह देता हूँ कि राम के उस पर आ जाइए, तो अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। चलिए, राम काज करीबे को आतुर, और राम का नाम ही जो है बेड़ा पार लगाएगा, कुछ ऐसा यहाँ पर जो है कथन है देश के जाने माने भविष्य वक्ता ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी का। और साथ ही साथ वो शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती जी के उस बयान की निंदा भी करते हैं, उन्हें यहाँ पर चुनौती भी देते हैं कि उन्होंने मुहूर्त को लेकर जो तमाम सवाल उठाए थे वो ज़रा भी उठाना ठीक नहीं है, क्योंकि राम के नाम के साथ ही जो तमाम मुहूर्त हैं वो खुद ब खुद शुभ हो जाते हैं। और जिस तरह से पंडित जी दावा करते हैं कि राम के नाम के साथ ही और आज मंदिर निर्माण की नींव के रखने के 72वें दिन हमें ज़रूर जो है एक बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। और कहा तो ये भी जा सकता है कि भारत जैसे बड़े लोकतांत्रिक देश में हमें कोरोना काल से भी मुक्ति मिल जाएगी, ऐसा कुछ कहना है देश के जाने माने ज्योतिषाचार्य पंडित प्रवीण शर्मा जी का। उम्मीद की जा सकती है कि साधु संत समाज की ये जो प्रतिक्रिया है ये लगातार आप तक पहुंच रही है, आपके दिलों को भी छू रही है। आज एमपी न्यूज़ पर दिन भर हमने आपको अयोध्या के तमाम नज़ारे दिखाए, रामलला की नगरी की रंगत भी आप तक पहुंचाई, और ये भी बताने की कोशिश करी कि कैसे हमारे देश के जाने माने पुजारीगण, तमाम धर्मात्मा, साधु संत, ज्योतिषाचार्य क्या राय रखते हैं, और कैसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज के दिन राम मंदिर निर्माण की नींव रखी। फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही। दीजिए इजाजत। वीडियो जर्नलिस्ट अरुण यादव के साथ महेंद्र सिंह, एमपी न्यूज़, इंदौर।